छोड़कर अन्य कोई भी तपस्या, व्रत और यज्ञ करते हैं, उस व्रत, यज्ञ और तपस्या जो है वो क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन भगवत नाम और भगवत कथा रूपी भक्ति ही एक ऐसी तपस्या है जिसका कभी नाश नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है, विश्वामित्र को तो कोरी तपस्या के ऊपर बहुत विश्वास था। अब तो ये फ्रेंड बन गए वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, क्योंकि ब्रह्मर्षि स्वीकार कर लिया। आगे कथा आती है कि अब मित्र बन गए तो रूप गोस्वामी जैसे कहते हैं ना उपदेशामृत में, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। भक्तों के घर पर जाना और दूसरे भक्तों को अपने घर पर बुलाना, भोजन करना और कराना, उपहार देना और लेना, अपनी गुह्य बात बताना और सुनना, ये प्रेम का लक्षण है भक्तों के बीच में। तो एक दिन की बात ध्यान से सुनिए। अब ये जो श्लोक है इसका सार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कथा के माध्यम से। एक दिन की बात, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के घर पर गए। मित्र बन गए थे, घर पर गए तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र का बहुत सुंदर स्वागत किया। ध्यान से सुनिए। और बहुत सुंदर स्वागत करते हुए फिर जब वे वापस लौट रहे थे तो अतिथि का सत्कार करना चाहिए, अतिथि को कुछ भेंट भी देनी चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने, क्षमा कीजिए, वशिष्ठ जी विश्वामित्र के घर पर आए थे। वशिष्ठ जी विश्वामित्र के घर पर आए थे और जब ये विश्वामित्र जी ने बहुत सेवा इत्यादि की तो जब वे वापस लौट रहे थे तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को बहुत सुंदर सोना मोहर, बहुत सुंदर रत्न, धन, रुपये, पैसे, बहुत कुछ प्रदान किया। और साथ ही साथ उनको तपस्या के ऊपर बहुत विश्वास था। तो वशिष्ठ जी को कहा कि आप हमारे घर पर आए हो और कुछ तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको मेरे जीवन की 1000 वर्ष की तपस्या दान में देता हूँ। इसका जीवन ही तपस्या के ऊपर निर्भर था। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को 1000 वर्ष की तपस्या का दान किया और ये 1000 वर्ष की तपस्या का फल लेकर घर पर चले गए। अब कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के घर पर गए। वशिष्ठ जी ने स्वागत किया और वशिष्ठ जी ने सोचा कि इनके घर पर गया था तो इन्होंने मुझे कुछ भेंट दिया था, मुझे भी देना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि आप हमारे घर पर आए, बहुत अच्छा हुआ, मैं भी आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र ने सोचा होगा कि मैंने उसको 1000 वर्ष की तपस्या दी होगी तो थोड़ा ऐड करके 1001 वर्ष की तपस्या मुझे देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, वशिष्ठ जी ने कहा कि सत्संग जानते ना, भगवान के भक्तों का संग, जहां पर गीता भागवत की कथा और भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, बोले सत्संग की आधी घड़ी का फल मैं आपको दान करता हूं। इतना सुनकर ही दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। बोले ये नहीं चलेगा। बोले तुम हमारे घर पर आए तब मैंने आपको 1000 वर्ष की तपस्या दी और जब मैं तुम्हारे घर पर आया तो तुम मुझे सत्संग का और वो भी आधी घड़ी का फल दे रहे हो। वशिष्ठ जी ने कहा देखो तुम्हारी 1000 वर्ष की कोरी तपस्या से कई गुना ज्यादा सत्संग की आधी घड़ी का फल है। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, सत्संग में होता क्या है, वहां थोड़ी ना कोई तपस्या होती है। अरे मैंने तो 1000 वर्ष तक हिमालय में जाकर उनकी कंदराओं में जाकर न जाने क्या नहीं किया। आज भी लोगों को यही होता है कि ये एक जगह पर बैठकर भगवान का नाम लेना, कथा सुनना, ये थोड़ी ना कोई बड़ी चीज है। बड़ी चीज तो ये है कि एक हाथ पर पांव पर खड़े हो जाओ, हाथ नीचे पांव ऊपर करो, कुछ उत्पात करो, उसी को बड़ी चीज मानते हैं। परंतु देखिए इस कथा के माध्यम से हमारा इतिहास बोला कि नहीं, तुम्हारी 1000 वर्ष की कोरी तपस्या से करोड़ों गुना ज्यादा सत्संग की आधी घड़ी का फल है। बोले हो ही नहीं सकता है, दोनों के बीच में झगड़ा। अब निर्णय कौन करे, अब क्या करे? तो बोले काम करते हैं कि पाताल में शेष नाग, अनंत शेष जो हैं वो तपस्या भी करते हैं और सत्संग भी करते हैं। दोनों का आइडिया उनके पास है। एक काम करते हैं, उनके पास जाते हैं। विश्वामित्र वशिष्ठ जी ये दोनों पाताल में अनंत शेष के पास गए
और अनंत शेष के पास जाकर दोनों झगड़ा करने लगे और सारा वृतांत बताए। विश्वामित्र कहने लगे मैंने इनको 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिया और इसने बदले में मुझे सत्संग की आधी घड़ी का फल दिया, और कहते हैं कि 1000 वर्ष की तपस्या से सत्संग की आधी घड़ी का फल कई गुना है। अब अनंत शेष जी आप भी इसको बता दो कि क्या ज़्यादा है क्या कम है। अनंत शेष ने कहा देखो करोड़ों ब्रह्मांड लेकर खड़ा हूँ मेरे मस्तक पर, थोड़ा भार तुम लोग उठाओ तब मुझे थोड़ा फ्रेश माइंड करके मैं सोचूं कि निर्णय क्या हो सकता है। अब किसी के सिर पर 500 किलो का वजन हो और आप पूछो कि मैंने लाल साड़ी पहनी अच्छी लगती है या पीली साड़ी अच्छी लगती है, वो कहेगा पहले 500 किलो का भार कम करो फिर मैं जवाब दूंगा। ठीक उसी प्रकार अनंत शेष जी के मस्तक पर ब्रह्मांड 14 लोग खड़े हैं और उन्होंने कहा कि पहले मेरा ये भार तो तुम नीचे करो तब जाकर मैं निर्णय दे सकता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा उसमें क्या है, वो तो तपस्या में थे ही। बोले मैं 1000 वर्ष की तपस्या देता हूं जिससे आपके मस्तक पर ये ब्रह्मांड जो है वो अंतरिक्ष में आ जाए, हाथ में आ जाए। तो 1000 वर्ष की तपस्या उन्होंने दी लेकिन ब्रह्मांड ऊपर नहीं उठा। तब वशिष्ठ जी को कहा चलो अब आप कुछ करो। बोले मैं सत्संग की आधी घड़ी का फल प्रदान करता हूं जिससे ब्रह्मांड हवा में आ जाए। इतना बोलते ही ब्रह्मांड पूरा हवा में उठ गया और दोनों कहने लगे जल्दी निर्णय करो निर्णय करो, ब्रह्मांड तो हवा में उड़ गया, अब तो आप फ्रेश हो गए। अनंत शेष ने कहा बोलने का बाकी क्या रहता है। विश्वामित्र जी को कहा विश्वामित्र जी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी 1000 वर्ष की तपस्या के फल से ब्रह्मांड हिला तक नहीं, और आधी घड़ी सत्संग का फल देने से ये ब्रह्मांड पूरा आकाश में उड़ गया। वास्तव में एक और 1000 वर्ष की तपस्या और दूसरी ओर ये भगवान का नाम और भगवत कथा की आधी घड़ी 1000 वर्ष की तपस्या से बढ़ जाती है। इसलिए यदि हम जीवन में सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य किसी भी व्रत और तपस्या में न फंसते हुए भगवान का नाम और भगवान की कथा रूपी तपस्या में लगना चाहिए। यह भक्ति करने से ही जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्णा